जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। जैसे कि आपको मालूम है, मैं अपने देवी देवताओं पर ही वीडियो बनाता हूं, अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में वीडियो बनाता हूं, अपने देवी देवताओं, अपने डंगरिया जगरिया और अपनी उत्तराखंड की धरोहर के बारे में ही मैं वीडियो बनाता हूं। तो आप मेरा सहयोग देंगे, आशा है। तो आज मैं आपको बताऊँगा गोलजू महाराज के बारे में। तो गोलजू महाराज हमारे उत्तराखंड में पूजे जाते हैं, घर घर पूजे जाते हैं। हमारे उत्तराखंड के राजा जो न्यायकारी गोलजू महाराज हैं, कहीं पे उनको गोल बोला जाता है, कहीं गोलजू बोला जाता है, कहीं गोयल, कहीं गोरिल भी बोला जाता है। और गढ़वाल की तरफ उनको कंडोलिया ठाकुर के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में उनको हुनैनाथ के नाम से उनकी पूजा होती है। तो गोलजू कृष्ण अवतारी हैं या पांडव अवतारी हैं। और हमारी तरफ कुछ जगरिया या कुछ गुरु महाराज लोग, कुछ हमारी इस तरफ ज़्यादा पांडव अवतारी गोलजू को मानते हैं, पांडव अवतारी। और कहीं मैंने सुना कुछ गुरु के मुख से और कुछ लोगों के मुख से मैंने सुना कि गोलजू जो है कृष्ण अवतारी दूधाधारी। तो मैं आपको, मुझे दोनों कथा भगवान की कृपा से या गुरु महाराज की कृपा से दोनों कथा मुझे पता है, तो मैं दोनों कथा आपको बताता हूँ। तो कृष्ण अवतारी में जो पहले गोलजू कैसे कृष्ण अवतारी हुए, कैसे दूधाधारी हुए। तो जब द्वापर में कृष्ण भगवान हुए, कृष्ण भगवान के पुत्र तो कृष्ण भगवान के जो पुत्र हुए प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न जब हुए तो प्रद्युम्न का हरण जो है हो गया। शंबरासुर नाम का जो दैत्य था, मायावती उनकी रानी थी, तो शंबरासुर दैत्य ने प्रद्युम्न का हरण कर दिया। तो कृष्ण भगवान बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने जो ढूंढा, सभी देवताओं से बोला ढूंढो मेरा पुत्र कहाँ गया। तो सब ने ढूंढा, सब विफल हो गए। तब उन्होंने देवी भगवती का ध्यान करा। जब देवी भगवती का ध्यान करा तो देवी भगवती प्रकट हुई। तो देवी भगवती ने पूछा, हे कृष्ण, हे नारायण, आपको क्या दुख हुआ। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे देवी, मेरा पुत्र जो प्रद्युम्न था उसका हरण हो गया। तब प्रद्युम्न का जब हरण हो गया तो देवी भगवती ने अपने जो गण हैं, भैरव, गौड़ भैरव, तो गौर भैरव जो है गोरे वर्ण के हैं, सफ़ेद वर्ण के हैं, इसलिए उनका नाम गौर भैरव पड़ा। तो उनको भेजा कि प्रद्युम्न का पता करो। तो गौड़ भैरव जो है प्रद्युम्न का पता करके लाते हैं और जो है प्रद्युम्न की रक्षा करते हैं। तो कृष्ण भगवान तो उनको आशीर्वाद देते हैं गौड़ भैरव को। तो गौर भैरव से कहते हैं, तुमने मेरे पुत्र की रक्षा करी और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम अगले जन्म में काली कुमाऊं चंपावत के राजा बनोगे और तुम जो है न्यायकारी कृष्ण अवतारी कहलाओगे, दूधाधारी कहलाओगे, कृष्ण अवतारी कहलाओगे और तुम सबका न्याय करोगे। तो तुम्हें न्यायकारी भी बताएंगे, तुम्हें न्यायकारी का नाम का दर्जा मिलेगा। तो कृष्ण भगवान के बरदाई, कृष्ण अवतारी, दूधाधारी, गुल्ला ब्रह्मचारी, बाला गोरिया, न्यायकारी गोरिया, तब जब गोलजू का नाम कृष्ण अवतारी तब पड़ा गौड़ भैरव के बरदाई, गौर भैरव के अवतार के रूप में। तो कृष्ण गोलजू ने अवतार लिया चंपावत में। अब मैं तुम्हें बताऊँ, अब चंपावत का नाम चंपावत कैसे पड़ा। पहले चंपावत का नाम काली कुमाऊं था। तो चंपावत में जो है नाग कन्या चंपावती ने जो है वहाँ पे चंपावत में तपस्या करी। चंपावत में बालेश्वर महादेव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। इतना सुंदर मंदिर है, इतनी सुंदर आकृति है, आप देखोगे एक बार तो आपका थोड़ी देर वहीं बैठने का मन करेगा। चंपावत में बालेश्वर महादेव जी बहुत सुंदर मंदिर है। चंपावत में तो बहुत सारे मंदिर हैं। तो जो बालेश्वर महादेव जो भगवान हैं, तो वहाँ पर जो है चंपावती नाग कन्या थी, तो उसने वहाँ पर तपस्या करी, तब जाके वहाँ का नाम चंपावत पड़ा। और दूसरा ये भी है कि कत्यूरू की जो कन्या थी उसका नाम भी चंपा था, तो उससे भी जो है वहाँ का नाम चंपावत पड़ा। तो चंपा नाम से ही चंपावत पड़ा है। तब जाके अब दूसरी कथा मैं आपको ले जाता हूँ। पांडव अवतारी गोलजू का कहा जाता है, कृष्ण अवतारी की कथा मैंने आपको बताई। अब बताता हूँ पांडव अवतारी गोलजू कैसे पांडव अवतारी हुए। जब महाभारत हुआ, महाभारत जब हुआ तो श्री कृष्ण ने महाभारत की रचना करी। कौरव पांडवों का महाभारत हुआ। युद्ध जब होने लग गया तो भीम हुए, भीम के पुत्र घटोत्कच हुए, घटोत्कच के पुत्र हुए बब्रीक। तो बब्रीक जो है महाधनुधर है, दानी भी है, भगवान का भक्त भी है, माता का भक्त भी है।
मैं आपको जागरों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो धनुधर जो बबरीक है वो भी अब युद्ध करने के लिए चल दिया, अपनी माता से आज्ञा लेके, अपने देवी देवताओं से आज्ञा लेके। तो कृष्ण भगवान को पता चल गया कि बबरीक जो है युद्ध करने आ गया। बबरीक तो महाधनुधर है। अगर बबरीक जब महाभारत में आ जाएगा, बबरीक एक ही दिन में युद्ध खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। अब मुझे जो है बबरीक को रोकना है। तो कृष्ण भगवान ने जो है, नौछमी नारायण भगवान हैं, तो कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का रूप रखा। ब्राह्मण का रूप रखा तो बीच रास्ते में खड़े हो गए। तो बबरीक आ गया। बबरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता प्रणाम। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हे राजकुमार तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं घटोत्कच का जो पुत्र हूँ और मैं महाभारत में भाग लेने जा रहा हूँ। तो महाभारत में भाग लेने जा रहा हूँ, महाभारत लड़ने जा रहा हूँ। तो कृष्ण ने ब्राह्मण रूप रखा है। तो ब्राह्मण ने पूछा, तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? कौरवों की तरफ से लड़ोगे या पांडवों की तरफ से लड़ोगे? तो बबरीक ने बोला, हे ब्राह्मण, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा जो हारेगा। हाँ, तो कृष्ण मन मन में सोचने लगे कि पांडवों को जिताने के लिए मैं इतनी उपाय में लगा हूं और ये तो जो है कौरव की तरफ लड़ेगा, क्योंकि कौरव हारेंगे। तो उनको बड़ा दुख हो गया। तो ब्राह्मण जो है अब जो बबरीक से बोलने लगे, हे बबरीक, तुम महादानी हो, मैं तुमसे एक चीज़ मांगूंगा, तुम दोगे? तो बबरीक कहता है, हे ब्राह्मण, अहो भाग्य हमारे। लेकिन बबरीक को पता चल गया था कि ये भगवान है, ये छल रूप में मेरी परीक्षा लेने आए हैं, ये ब्राह्मण का भेष रूप रख के आए हैं। तो बबरीक को पता चल चुका था। तो बबरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण को देना, दान देना बड़ा सबसे ऊंचा दान है। आप मांगो, क्या चाहिए आपको? तो ब्राह्मण बोलता है, हे बबरीक, मुझे अपना सिर दे दो, सिर का दान मुझे दे दो। तो बबरीक अपना सिर काट के जो है कृष्ण को दे देते हैं, पंडित को दे देते हैं। अब जो सिर तो कट गया, लेकिन बबरीक कहता है, हे ब्राह्मण, सिर तो मैंने आपको दान में दे दिया, लेकिन मुझे पूरी महाभारत देखनी है। अब महाभारत तो मैं लड़ नहीं सका, सिर मेरा कट गया, लेकिन मुझे महाभारत पूरी देखनी है। तब जाके कृष्ण उसका जो है सिर को जो है पेड़ में टांग देते हैं या कहीं खंबे में टांग देते हैं, राज किले में टांगते हैं, ये बताते हैं। तो राज किले में जो है उनका सिर टांग दिया जाता है, जहाँ पर पूरा महाभारत दिखता है उन्हें, और धड़ को जो है ताल में डाल देते हैं। तो ताल से तालराई, आसराई, कूसराई, झालराई, हालराई। अब यहाँ पर भी दो मत हैं। हमारी तरफ कहते हैं कि हालराई के पुत्र हुए गोलजू, और कहीं कहते हैं झालराई के पुत्र हुए गोलजू। तो जो है पहले तालराई, आसराई, कासराई, झालराई, तालराई, तो राई से जो है गोलजू का वंशज चला है। अब जब महाभारत हो गया, समाप्त हो गया, तो अब पांडव कहने लगे, भाई एक ने मैंने इसको मारा, दूसरा बोलता है मैंने उसको मारा, तो सब कहते हैं कि मैंने इसको मारा। तो कृष्ण कहते हैं, अब जो है महाभारत किसने देखी है? बबरीक ने। तो बबरीक के पास जाता है, बबरीक बताएगा भाई महाभारत में कौन किसने किसको मारा है। तो सब लोग जो है बबरीक के पास आते हैं। तो बबरीक से पूछते हैं, बबरीक तूने महाभारत पूरी देखी, तू बता किसने किसको मारा। तो बबरीक बोलता है, हे भगवान, हे पांडवों, हे कृष्ण, किसी ने किसी को नहीं मारा है, जिसको मारा है सुदर्शन चक्र ने मारा है। मैंने तो पूरी महाभारत में श्री कृष्ण का जो चक्र था वही घूमते हुए दिखा, वही रिटता हुआ दिखा, और कुछ दिखाई नहीं। जिसको मारा चक्र ने ही मारा। तो गोलजू का जो है वंश यहाँ से चला, महाभारत के हिसाब से हम लगाते हैं। तो कोई कृष्ण अवतारी बताते हैं, तो कोई इसलिए पांडव अवतारी बताते हैं। अब गोलजू का पितरों ने राज कहाँ करा? धुमाकोट में, नेपाल में, धोई धुमाकोट धुमागढ़ में। तो धुमागढ़ में जो है तालराई हुए, तालराई से आसराई, कासराई, झालराई, तो फिर हुए हालराई। तो हालराई जो है पांडव अवतारी, क्षत्रिय वंशीय शिकारी अमल है। तो झांग, झड़ऊ, भांग, भड़ऊ जंगली मृग को मारते मारते वो जंगलों में ही रहते थे। अब चंपावत के राजा कौन थे? काली कुमाऊं चंपावत के राजा कौन हुए? गुणज्ञानी चंद, जिन्हें नागनाथ राजा भी बोला जाता था। तो नागनाथ राजा जो है, चंद राजा,
तो चंपावत के राजा हैं। अब उनकी 7 रानियां हैं। जब 7 रानियां और उनकी माता है बूढ़ी राजमाता, 8वीं माता है, 7 रानियां हैं और चंपावत में रोबाग है, तोबाग है, कोई कमी है ही नहीं। बढ़िया राज जो है गुण ज्ञानी चंद का हो रहा है। तो ज्ञान चंद का जो राज चंपावत में था, तो ज्ञानी चंद की कोई औलाद नहीं हुई। 50-60 की उम्र हो गई, उनकी कोई औलाद नहीं हुई। लेकिन उनको दुख हो गया औलाद का कि मेरा चंपावत में सब कुछ है, राजपाट मेरा है, कौन मेरा आगे को वंश चलाएगा, कौन राज चलाएगा। लेकिन रात दिन वो सोचते रहते थे। जब वो सोचते सोचते वो बीमार हो गए, देहांत हो गए, उनकी मौत हो गई। अब 7 रानियां विलाप करने लग गई और जो वहाँ की राजमाता थी, गुण ज्ञानी चंद की माता, वो महाविलाप करने लग गई। एक तो बेटा मेरा था, उसका देहांत हो गई, 7 मेरी बहुएँ थी, उनसे कोई औलाद नहीं हुई। तो ये चंपावत का राजा कौन बनेगा, कौन आगे ये वंश चलाएगा। तो बूढ़ी माता जो है रोने लग गई। तो बूढ़ी माता जब रोने लगी तो राज खाली हो गया, चंपावत में कोई राजा है नहीं। तो चंपावत में क्या था, 100 मन का नंगर, 9 मन का आडू, उसको बजाने वाला लकड़ी। तो अपने देरी दीवान घुनी चाकरों से कहती है, हे मेरे देरी दीवान घुनी चाकरों, जो हमारे चंपावत में 100 मन का नंगर है, इसको भंगियाई कोट में ले जाओ, ऊंचा पहाड़ में रख के आओ, और खबरदार नंगर को उल्टा मत करना, उल्टा करके आना, और वहाँ पर आडू भी रख के आना। तो उसको जो है 100 तो उठाने में लगते थे, 100 उसको रखने में लगते थे। एक ही बस की बात नहीं थी, 100 मन का था नंगर, भारी नंगर। तो 100 मन का नंगर जो है देरी दीवान घुनी चाकर, जितने चंपावत में मंत्री गण, जितने सेना थी, सबने उठाया और ऊंचे जो है भंगियाई कोट में रख दिया और नंगर को उल्टा कर दिया। 100 मन का नंगर उल्टा करके 9 मन का आडू वहाँ पर रख दिया। जब वहाँ पर रख दिया तो वो वापस आ गए अब अपनी चंपावत में। तो धुमागढ़ नेपाल से राजा हलराई जो है शिकार के लिए गए हैं। तो राजा शिकार खेलते खेलते 7 दिन हो गए, कुछ मृग नहीं मिली, कोई पंछी नहीं मिली, पंछी के नाम पर फाग नहीं मिला, मृग के नाम पर कहीं खोज नहीं मिले। ढूंढते फिरते कहाँ पहुँच गए वो, भंगियाई कोट में। तो भंगियाई कोट में उनको जो है नंगर दिखता है, 100 मन का नंगर उल्टा। तो कहते हैं यार भाई लोगों, नंगर हमें बजाने चाहिए। तो उनके कौन है, शौर प्योर दीवान हलराई के भेकुआ चाकर। तो शौर प्योर दीवान भेकुआ चाकर बोलते हैं, हे राजा, ये शरद, हमारी शरद जो ख़त्म हो गई, धुमाकोट की शरद ख़त्म होगी। अब ये चंपावत का जो राजा गुणज्ञानी चंद हैं, उनकी शरद आ गई। अब दूसरे की शरद में जाना हमें ठीक नहीं है, देखो कोई हमें बंद कर देगा। वो कहता है नहीं, मैं 100 मन का नंगर को मैं उल्टा करूँगा ही, उल्टा नंगर सही नहीं होता है, अशुभ होता है। तो वहाँ पर आके भंगियाई कोट में राजा हलराई ने नंगर को उल्टा कर देता है। जिस नंगर को 100 लोग उठा नहीं पाते थे, उस नंगर को राजा हलराई ने अकेले उल्टा कर दिया। अब कहने लगे जब उल्टा तो कर दिया तो एक चोट में इसमें मारी क्यों ना दूँ, मैं बजाता हूँ इसको। तो मंत्री लोग मना करते हैं, हे राजा ऐसा अपराध मत करो, कोई हमें बंद कर देगा, हम तो दूसरे के राज्य में आ गए, ये हमारा राज्य नहीं है, ये हमारी सरहद खत्म हो गई। लेकिन हलराई नहीं मानता है। तो हलराई 9 मन का आडू पकड़ता है, तो एक चोट नंगर में जब मारता है तो पहली चोट कहाँ आवाज़ कहाँ चले जाती है, नागलोक में। तो नागलोक में है नकरोड़ी नाग, तो नाग ब्योंत जाते हैं। नाग कहते हैं आज ये नंगर कहाँ बजा। दूसरी नंगर की चोट बजाई तो विष्णु भगवान ब्योंच गए। तीसरी नंगर की चोट देवी देवता ब्योंच गए। चौथी नंगर की चंपावत में जब चली गई तो राजमाता जो वहाँ की थी बूढ़ी माता, वो ब्योंच गई। उन्होंने कहा भाइयों, नौकर चाकर, देरी दीवान घुनी चाकरों, उठो, नंगर बज गया, नंगर की आवाज़ आ गई चंपावत में, ये नंगर किसने बजाया, उसको जो है पकड़ के लाना, लेकिन मारना मत, पीटना मत, इज्जत से उसको चंपावत में लेके आओ। आखिर इतना बलशाली कौन आ गया जो 100 मन का नंगर जिसने उल्टा कर दिया। तो माता के जो राजमाता के जो वो थे देरी दीवान घुनी चाकर जोइया जो थे, वो वहाँ से रास्ता लगे भंगियाई कोट में राजा हलराई को पकड़ देते हैं। राजा हलराई को पकड़ के लाते हैं और अपने चंपावत में लाते हैं। तो राजमाता के मुंह पर खड़ा कर देते हैं। तो राजमाता कहती है, हे बटा बटोया, तू कौन है, कहाँ से आया है, अपना परिचय तो दे, तुझे हमने बंद तो कर दिया, पहले परिचय तो दे। तो कहता है, हे राजमाता, मैं धोई धुमागढ़ को राजा हलराई पांडव कुल क्षत्रिय वंशी राजा हूँ। शिकार के लिए आया था, 100 मन का नंगर मैंने उल्टा देखा, मैंने उल्टा कर दिया।
और बजा भी दिया। अब ये मुझसे बहुत खता हो गई, गलती हो गई, हे राजमाता मुझे 2 दंड देना है, 2 मुझे बंद करना है, बंद करो, मैं गलतीवार हूँ, कसूरवार हूँ। तो बूढ़ी माता कहती है, हे हालराई, हे पांडव अवतारी, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मुझे तो तेरे जैसे बलशाली इंसान की ज़रूरत थी, राजा की ज़रूरत थी, आज से तू जो है चंपावत का राज संभाल। तो कहते हैं राजा हलराई की जन्म की थात धोई धुमाकोट, कर्म की थात चंपावत। तो चंपावत जो है ग्वलजू के पिता को, हलराई को मिल गई। तो मिली तो उनको चंपावत का राजा बनाया गया। बड़ा भव्य स्वागत हो गया उनका चंपावत में। चंपावत में जो थी राजमुकुट, राज सिंहासन में बैठाया गया। लेकिन जो चंपावत में जो 7 रानियाँ थी, 7 रानियों के साथ उनका विवाह कराया गया। अब चंपावत के राजा वो बन गए, 7 रानियाँ उनकी है, रोबाग तोबाग है, बढ़िया राज चला रहे हैं। राजा हलराई ने बढ़िया राज चलाया, बढ़िया काज चलाया, और जो है बूढ़ी राजमाता भी खुश है। पुत्र उनका देहांत हो गया, और पुत्र के बदले में उनको पुत्र मिल गया, राजा के बदले में उनको राजा मिल गया। 7 रानियों को जो है अपना राजा पतिदेव मिल गए। अब बढ़िया राजकाज हो रहा। लेकिन राजा हलराई सोचने लग गया, भाई यहाँ तो मुझे बहुत साल हो गए राज करते करते, 7 रानियाँ मेरे पास है, लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। तो राजा हलराई मन में सोचते हैं, मुझे इतने साल हो गए, 7 रानियों से कोई औलाद नहीं हुई, दुखी हो गए। होते होते जो है वो 60 वर्ष के हो गए। लेकिन राजा हलराई जो है धुरी शिकार जाना नहीं छोड़ते थे। वो धुरी शिकार जो है जंगल जंगल घूमते रहते थे और अपना राज भी चलाते थे, बढ़िया चल रहा था। लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हुई। तो राजा हलराई बड़े दुखी हो गए। उन्होंने जो है सभी देवी देवताओं को पूजे। तो सभी देवी देवताओं को पूजे। अब होते करते बताते हैं कि वो 80 वर्ष के हो गए राजा हलराई। तो राजा हलराई जब 80 वर्ष के जब हो गए, बुढ़ापा जब उनको आ गया, तो उन्होंने कहा, भाई देखो अब तो जो है मेरी उम्र जो हो गई, 4थी अवस्था मेरी आ गई, अब चंपावत में कोई बालक नहीं होगा। जब तक उम्र थी तब तक कुछ नहीं हुआ। अब मेरी 4थी अवस्था आ गई, तो मुझे अब जो है अपना श्राद्ध अपने हाथ से कर देना चाहिए। कौन राज करेगा, कौन कार्य चले, कौन मेरे क्रियाक्रम सदगत कौन करेगा, कौन मेरा तरोतारण करेगा, कल कोई करने वाला तो है नहीं। तो मुझे ऐसा है, मन ही मन में राजा सोचने लगे, मुझे अपने हाथ से अपना श्राद्ध करना चाहिए। तो उन्होंने अपने जोइयाओं को ब्रह्मपुरी में भेजा। तो ब्रह्मपुरी जो ब्रह्मा थे, जो ब्राह्मण थे, वो सबसे ज्ञाता, या तो गया के ही बताए गए या काशी के पंडित को सबसे बड़ा, और तीसरे नंबर पे ब्रह्मपुरी के ब्रह्मा को सबसे उच्च कोटि के, मतलब महाज्ञानी ज्ञानी ब्रह्मा को बताया गया। ब्रह्मपुरी कहाँ है? ये 82 ऋषिकेश से पहले कुछ आसपास में ये ब्रह्मपुरी जगह है। आप कहीं गए होंगे, नीचे ऊपर हरिद्वार जाने में, देहरादून जाने में पड़ता है रास्ते में ब्रह्मपुरी। तो ब्रह्मपुरी में जो है उनके कुल पुरोहित रहते वाले थे। तो जाओ, मेरा जो आओ कुल पुरोहित को बुला के लाओ, ब्रह्मपुरी में जाओ। तो तुरंत बुला के लाना। तो राजा हलराई के जो जोइया थे, शौर प्योर दीवान भिकुआ चाकर और रास्ता लेके ब्रह्मपुरी में गए। तो ब्रह्मपुरी में कुल पुरोहित ब्रह्मा को श्रेय ढोग पया लोट परापराध ह्या बडुई, तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, भाई राजा क्यों जोइया हो, आज क्या काम पड़ा मेरे ब्रह्मपुरी में? तो कहते हैं, हे ब्रह्मा, हमारे जो राजा हलराई हैं तुम्हें तुरंत चंपावत में बुलाया गया है, तुम तुरंत पहुँचो वहाँ। तो उन्होंने कहा, ऐसा क्या काम हो गया, तुरंत बुला रहे मुझे? तो वो गए। तो फिर राजा ने कहा, श्रेय ढोग पया लोट राजा ने दिया। तो राजा ने उनको आदर सम्मान बैठाया। तो जोशी ब्रह्मा पूछने लगे, हे राजा आज क्या हो गया, तुमने तो तुरंत मुझे बुलाया गया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, मेरा आगे कोई वंश चलाने वाला है नहीं, मेरा तरोतारण कोई करने वाला है नहीं, मेरे क्रियाक्रम सदगत करने वाला कोई नहीं है। कल मैं मर जाऊंगा, कौन मेरा श्राद्ध करेगा, कौन का मेरा पिंडदान करेगा? तुम ऐसा करो, मेरा पिंडदान कर दो, मैं अपने हाथ से अपना पिंडदान करके जाता हूँ। हाँ, तो ब्रह्मा ने जो ज्ञान लगाया, अंगुलियों का ज्ञान कहते हैं ना, ब्रह्मा ने जो अपनी अंगुली में ज्ञान लगाया क्योंकि, तो ब्रह्मा ने कहा, हे राजा, तेरा 8वां विवाह का योग है, तब तेरा पुत्र होगा चंपावत में। जब तू 8वां विवाह करेगा, तेरे घर में पुत्र पैदा होगा। हाँ, तो राजा जो है बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा, आज ब्रह्मा भी मजाक करने लग गए मेरे साथ। 80 वर्ष का वृद्ध तो मैं हो गया और हमारे कुल पुरोहित मुझसे मजाक कर रहे हैं। तो कहें, हे ब्रह्मा, तुम आदर सहित बुला के लाया, आदर सहित तुम चले जाओ। तुमने भी मुझसे मजाक करना शुरू कर दिया करके राजा और दुखी हो गए।
तो ब्रह्मा की विदाई होगी, ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा चले गए। अब राजा हलराई जो है बड़े दुखी हैं, बड़े उदास हैं। तो राजा हलराई जो है अब क्या करने लगे, धुरी शिकार को तैयार होने लगे। तो ये वीडियो मैं इतना ही बनाऊंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखोगे नहीं। तो गोलजू की कहानी शायद 3 भाग में आएगी क्योंकि गोलजू की कहानी बहुत लंबी है। तो आगे की कथा मैं अगले भाग में दूंगा, आप ज़रूर देखें और मुझे सहयोग करें, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के जरिए नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ हमारे डंगरिए, हमारे जगरिए, हमारे देवी देवताओं ये है, हमारी संस्कृति ये है, हमारे डंगरिया हैं, हमारे जगरिया हैं। क्योंकि पता है आपको कि नए पुराने डंगरिया, पुराने जगरिया सब जो है बूढ़े हो गए, चले गए। अब नई पीढ़ी कुछ सीखने को तैयार है नहीं। अब ये पीढ़ी यहीं पर ख़त्म नहीं करनी है, हमने ये पीढ़ी चलानी है, ये संस्कृति को बचाना है। तो मैं इसी मुहिम में लगा हूँ, तो आप लोग का सहयोग चाहिए। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जागर है, घनेली है, डौर है, थाली है, ढोल है, इनको बचाना है। हमारी जागर, हमारे जागरों को बचाना है, हमारे देवी देवताओं को बचाना है, हमारे मठ मंदिर को बचाना है। तो जय गोलजू महाराज की जय, देवभूमि जय उत्तराखंड जय।